सभी भक्तों को जय श्री राम। बड़े हर्ष और उत्साह के साथ सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को अवगत कराना चाहूँगा कि आज श्री रामचरितमानस का जिसे हृदय समझा जाता है वही सुंदर कांड आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। सभी से विशेष अनुग्रह है, निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रामचरितमानस के पाठ को सुने। जय श्री राम, जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतम प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। शांत सनातन अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले, ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीशर की मैं वंदना करता हूं। नाना स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवनानखिलान्तमा भक्ति प्रियच्छ रघुपुंगं निर्वरामे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं और फिर आप सबके अंतर्मात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल्य बलिधामं हेमशैलाभदेवहं धनुजोवन कृशानं ज्ञाननामगर्गण्यं सकल गुण निधानं वारणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, बानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। जामवंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय अति भाई तब लगे मोही परखियो तुम भाई सहे दुख कंद मूल फल खाई। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीतह देखी हुए है काजु मोहे हर्ष विशेषी यह कहनाई सवन कहूँ माथा चले हरस ही धरे रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर भारी सुंदर कौतुक कूदे चढ़े उता ऊपर बार बार रघुवीर सभारी तर के पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायासी कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिम अमोघ रघुपति करवाना अहि भांति चले हनुमाना।
जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तह परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया। इस फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहां है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहन के माता, पठन आए कहीं तह बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कै सुधी प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तव तव वदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। कब ने हूं जतन देहि नहीं जाना, ग्रसस न मोहे कहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना हे माता। मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरे तहे बदन पसारा, कपितुन कीन दुगन विस्तारा। सो रह जो जन मुख तह ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी अपने शरीर को उससे दूना करके बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपे रूप दिखावा। सत जो जन तही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुने बाहिर आवा, मांगा विदाता है सिरुनावा। मोहि सुरन जही लाग पठावा, बुद्धि बल मरमो तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सोहर से, चलो हनुमान। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर ये को सिंधु मह रही, कर माया नभ खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकित न के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर
गहर छाए सक सो न उड़ाई, अह विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहो कीना, तासु कपट कपे तुरत चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसके कपट को पहचान लिया। ताहि मारी मारत सुत बीरा, बारिध पार गयो मत धीरा। तहां जाए देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाये चढ़े उभय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। ओमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिर पर चढ़े लंका तह देखी, कह न जाय अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जल निध चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदर यातना घना। चौहट हट सुबट बीथी, चारु पुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरु थिन को गने। बहुरूप निश्चर जूथ यति बल, सेन वर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहही। कहु माल देह विशाल, शैल समान अति बल गर्जही। नाना अखारिन बिरह बहुविधि, एक एकन तरजही। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलबाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहु दिस रक्षही। कहु महेश मानुष धेनु खर अज, खल निसाचर भचही। अहलाग तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ शरीरन, त्याग गति पहे हैं सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहो, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरौ निसे, नगर करौ पैसार। श्यावर रामचंद्र की जय।
उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंकह चलियो सुमिर हर नर हरि। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चले से मोहि निध करी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है? जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकप हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुण्य संहारी उठी उठी सोलंका, जोर पान करे विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंचे कहा मोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे भी राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिकल हो सिते कपे के मारे, तब जानि सुनिस चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरा बड़ा पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरय तुला एक अंग। तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लब सतसंग। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखि कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करह मिताई, गौपद सिंधो अनल सितलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरो रेणु समताही, राम कृपा करे चितवा जाही। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रथ के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जह तहे अगणित योधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तक असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख वै देही। भवन एक पुने दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था।
रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाय, नव तुलस का वृंद तहें देखे हरस कपिराय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन मोह तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का स्थान, निवास स्थान है। यहां सज्जन साध पुरुष का निवास कहां? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम तहें सुमिरन कीना, हृदय हरस कपे सज्जन चीना, ऐसन हट करी हूं पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन मैं कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहे करन बड़ भागी। क्या आप हर भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ पड़ा है, बड़ा प्रेम हो रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेर गुण ग्राम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद में इतने मग्न हो गए कि कहा नहीं जा सकता। सुनहो पवन सुत रहने हमारी, जिम दस नहीं महो जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करे हैं कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहां वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूरकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहे दरस हट दीना, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करह सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुबीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए,
प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं भी कौन बड़ा कुलीन हूं, किस मैं जाति का चंचल बानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उसे भोजन नहीं मिलता। अस में अधम सका सुन, मोहु पर रघुबीर। कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भराया। जानत हुअसी स्वामी विसारी, फिर काहे न होए दुखारी। अह विधि कह तो राम गुण ग्रामा, पावा अनिरो बाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुण्य सब कथा विभीषण कही, जय विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंतो कहा सुन भ्राता, देखी चहो जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। जो गति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुतो विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुण्य तहवा, बने अशोक सीता रह जवा। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले कैसा मसक शरीर रूप धारण किया और जहां अशोक वन में जिस भाग में सीता जी रहती थी, देखि मनहु मोह कीन प्रणामा। बैठे बीते जात निस जामा, कृष तनु शीसो जटाए को बैनी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दिन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तर पल्लव मोह रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहो किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहुविधि खलसी तह समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कह रावण सुने सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलो के मम ओरा। तन धरियोट कहत बै देही, सुमिरे अवधपते परम स्नेही। मैं तुम्हारी
दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मुख खदोत प्रकाशा, कबहु के नलिनी करे विकाशा। असमन समुझ कहत जानकी, खल सुधि नय रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमल नहीं खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाणों की खबर नहीं है। सठ सूने हरे आने हो मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप हो सुने खदोत समो, राम भानु समान। परसु बचन सुन काढ़े अस, बोला दिख सियान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान जानकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहौ तव सिर कठिन कृपाना। नाहे सपदे मानो मम बानी, सुमुखे होत न तो जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुख, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंधर। सोभुज कंठ की तव से घोरा, सुन सठ यशो प्रवानुपन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ, सुन, यह मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हर मम परतापम, रघुपति बिरह अनल संजातम। शीतल निसतो बहस बर धारा, कह सीता हरो मम दुख भारा। सीता जी कहती है, चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहे नीति बुझावा। कहि सु सकल निस चरण बुलाई, सीता बहु विधि त्रास हो जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महो कहा न माना, तो मैं मारे वो काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद। सीता त्रास दिखावहे, धरे रूप बहुमंद। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धर धर कर सीता जी को भय दिखलाने लगे। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सबनहु बोली सुनाए सु सपना, सीता से ये करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना सपन सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा।
स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। अहबिद सो दक्षिण दिस जाई, लंका मन हो विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोले पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना में कहूं पुकारी, हुए हैं सत्य गए दिन चारी। तासु भजन सुने तै सब डरी, जनक सुता के चरण परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूं कि यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। बोलो जय श्री राम, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।